फरमाइश करने आई हो? कोई फरमाइश नहीं, इल्तिजा करने आई हूँ। मैंने आपके हुक्म पे सर झुकाया है, आपके फैसले को दिल से कबूल किया है। तो क्या करूं? शुक्रिया अदा करूं? बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जितने मजबूत हैं उतनी मजबूत अम्मी नहीं हैं। उनको आपके साथ, आपके सहारे की जरूरत है। मैं चाहती हूँ आप उनका ख्याल रखें, उनका साथ दें। मैं उसके साथ ही हूँ और साथ ही रहना चाहता हूँ। तो उसका रवैया देखा है तुमने? वो ठीक हो जाएंगी। अभी फिलहाल उनको बुखार है। चाहती हूँ आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएं। बहुत अकेला, बहुत तन्हा महसूस कर रही हैं अपने आप को। कहाँ है? कहाँ? वो अंदर कमरे में। हाँ? खामखा खुद को अजियत दे के बच्ची को उदास कर रही हो, परेशान कर रही हो। अमीन बहुत अच्छा आदमी है, खुश रखेगा हमारी हीरा को। देखो हीरा इस घर से रुखसत होके जा रही है, तो उसे खुशी खुशी जाना चाहिए ना। तुम्हें इस हाल में देखेगी तो तड़पती हुई यहां से जाएगी और फिर अपने घर जाकर भी तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी, सोचती रहेगी, सोचती रहेगी और तड़पती रहेगी। तो तुम चाहती हो क्या ऐसा? मेरा क्या है, ठीक है मेरी सगी औलाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तो सगी औलाद है ना, शहरयार से ही सही, लेकिन तो उसकी खुशी की खातिर तुम्हें कुछ तो करना होगा। चलो और कुछ नहीं तो झूठ मूठ की मुस्कुराहट ही ले आओ चेहरे पर। ऐसे उस बेचारी को परेशान न करो। और चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूं। जिद नहीं करो, चलो चलो सदफ, चलो। अरे चलो ना भाई, चलो। मुझे हर वक्त हौसला देती रहती हो और खुद गिर गई हो। बाबा बच्ची की शादी कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूं ना। अपनी सेहत खराब कर लोगी तो मुनासिब बात तो नहीं है। वो वसीम साहब को मैंने बहुत समझाया था कि तुम निकाह पे नहीं आओगी, लेकिन उसने फिर भी ये तुम्हारे लिए जोड़ा भिजवा दिया। ये जोड़ा पहनकर मैं घर में ही आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, निकाह के फौरन बाद उसकी रुखसती करवा के मैं उसको घर ले आऊंगा, ठीक है ना? तुमने दवाई तो ले रखी है ना? हाँ, खाना खा के लेंगे। वो शहर में एक बहुत बड़ा गुर्दों का डॉक्टर आया, कोशिश करूंगा उसे टाइम मिल जाए। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा फीस लेंगे ना। उसकी तुम फिक्र मत करो ना,
मैं हूं ना, सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। वैसे तुम खुश तो हो ना? सौतन आती है ना तो औरतें बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन मुझे तसल्ली है और खुद से ज्यादा भरोसा है आप पे। मैं तुम्हारे भरोसे से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हीरा, हीरा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या किया है मैंने? तुम शादी कर रही हो और पूछ रही हो कि क्या किया? जिस शख्स से तुम्हारी शादी होने वाली है उसे देखा है तुमने? हाँ, देख। क्या? सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम उस शख्स से शादी कर रही हो? हाँ, क्योंकि उसको मेरे अब्बू ने मेरे लिए पसंद किया। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी उससे करवा रहे हैं। इंसान की हर चाहत पूरी नहीं होती। लेकिन ये चाहत पूरी हो सकती थी हीरा, अगर तुम चाहती तो। तुम्हारी मोहब्बत। मैंने कब तुमसे मोहब्बत का इजहार किया और वादे निभाने की बात की? क्या? तुम चले जाओ। ये बात सुनो, तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर के दरवाजे पे खड़े होके मेरा हाथ थाम के मुझे ले जाओगे और मैं चली जाऊंगी, अपने माँ बाप को धोखा दे दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी अम्मी ने ही मुझसे कहा है कि तुम यहाँ से ले जाओ। और मेरे अब्बू? जो शख्स तुम्हें जानबूझ के अंधे कुएं में धकेल रहा है वो तुम्हारा बाप नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक जिद्दी अनापढ़। बस कर दो। मैं अपने अब्बू के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सोच सकती, समझे तो? जाओ, चले जाओ तुम हीरा, यहाँ से। हीरा मेरी बात तो सुन। हीरा, हीरा मेरी बात सुन। हीरा, मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं, कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें। गुजरे पल की सारी बातें और तन्हा काली रातें, बीते सारे लम्हों की पैरों में जंजीरें। कैसे भूलूं ख्वाबों की टूटी वो ताबीरें, मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें, जो है कबूल मैं बेकसूर। तुम मेरे घर के दरवाजे पे खड़े होकर मेरा हाथ थाम के मुझे ले जाओगे और मैं चली जाऊंगी, अपने माँ बाप को धोखा दे दूंगी? मैंने कब तुमसे मोहब्बत का इजहार किया और वादे निभाने की बात की? गम की धूप ने खूब जलाया, नैना बरसे शाम सवेरे, रूठी रूठी खुशियां हैं हर सू गम के डेरे। तन्हा मुझको छोड़ गए सब साथी अब मेरे, कितने सावन बीत गए बिन साथी अब तेरे।
हेलो निदा, वो शिपमेंट पहुंच गई भाई? अच्छा, बस एक्नॉलेजमेंट कर दीजिएगा, थैंक यू। वो तुम्हारा कजिन उमैर बड़ी दोनों से नजर नहीं आ रहा। घर में शादी के फंक्शंस चल रहे हैं, उसमें से बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, तुम्हारी बहन की शादी है ना? कल बारात है। अच्छा, अगर चाहो तो तुम कुछ उसको गिफ्ट वगैरह भेज सकती हो, बुक करवा दो। बिल्कुल भी नहीं, आप रहने दें। हेलो जी आशीष सर। हाँ बस, हाँ शादी हुई ना तो बेगम के नखरे तो खाने पड़ते हैं ना सर, आपको पता है नई नई बेगम है। मैं यहाँ बैठूंगी बेटा। चलो, इंजेक्शन लग गया, अभी थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, लेकिन सोने से पहले ना खाना वाना दे दो इसे और एक एक डोज दे दो इसकी, और मेरे कमरे में सो जाओ इसके साथ ही, मैं उधर सो जाता हूँ। अब्बू, हाँ थैंक यू। तेरा तेरा छोड़ के नहीं जाना, मेरे पास रहना बेटा। मैंने कहाँ जाना है, इधर ही हूँ। बस आप जल्दी से ठीक होते हैं। हाँ हाँ, ठीक हो जाऊंगी, जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। हेलो जी रिजवान साहब। अरे वेरी गुड। हाँ यार, ले लो तुम, ले लो। ओके। ये लीजिए। क्या कर रही हो? मैं कोई बच्चा हूँ? खाइए ना, शुक्र है आपका थोड़ा बुखार उतरा है। तेरा चलो, वो मेहंदी लगाने वाली आई है, मेहंदी लगवा दो। कोई जरूरत नहीं है मेहंदी लगाने की, चली जाओ यहाँ से। अरे रुखसती है इसकी, क्या हो गया आपको? चलो बीबी। मैंने जो कहा सुना नहीं? तेरा कोई मेहंदी नहीं लगाएगी और कोई रुखसत नहीं होगी, मेरे पास रहेगी। जाओ यहाँ से। अम्मी, आप परेशान ना हो। मैंने कहा ना, तुम कोई मेहंदी नहीं लगाओगी, चली जाइए यहाँ से। ये चोंचलेबाजी ना बंद कर दे। वो मेहंदी वाली बड़ी मुश्किल से आई है, आधे घंटे में उसे वापस जाना है, किसी और की भी शादी हो रही है। चलो उठो, मेहंदी लगवाओ। सुनो नहीं क्या कहा मैंने? चलो। अस्सलाम वालेकुम राजू भाई। अरे वालेकुम अमीन भाई, क्या हाल है? हाँ, मैं ठीक हो? हाँ, और ठीक है। माशाल्लाह फर्स्ट क्लास, आज तो बहुत टाइट लग रहे हो। हाँ, हाँ। आ जाओ अमीन भाई, आ जाओ। आ जाऊं? आ जाओ। और सब बढ़िया ना? हाँ जबरदस्त। हाँ, जिंदाबाद भाई। हाँ। यार राजू भाई, कम से कम आज तो तुमने जो है ना मुझे जल्दी से जगह देनी चाहिए थी। अरे खुसूसी तवज्जो करके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। अच्छा, ये रंग वंग जो है ना ये भी करना, और वो क्या कहते हैं यार, स्पेशल वेशल नहीं होता? अरे फिक्र मत कर, 2 घंटे में तैयार करके ऐसा भेजूंगा अपने हीरो को। हाँ, हाँ। वो जवान बना दो। ओ फिक्र नहीं करो तुम बस। हाँ बस। For God's sake, अम्मी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आज हिरा का निकाह, और अगर उसका निकाह हो गया ना तो। बच्चों जैसी बातें मत करो बाबा। तुमने देखा नहीं, बाप तो बाप, खुद बेटी भी इनकार कर चुकी। अब किस मुंह से जाओ? आप एक दफा कोशिश तो करके देखिए। आप आंटी से बात कीजिए अम्मी, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मैं आपको क्या,
मेरा ये जानबूझ के नहीं कर रही है, उसको फोर्स किया जा रहा है, उस पर दबाव है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। प्लीज। सदफ और हेरा ने मेरी बेटी को मुझसे दूर करके उसके दिल में उल्टे सीधे सपने और ख्वाहिशें भर के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। इन सब का बदला ले लिया अमीन की शक्ल में। मेरा जवाब जब जब उनके सामने आएगा उनका दिल हलक को आएगा। रोएंगी कोसेंगी उस वक्त को जब उन्होंने मेरे साथ ये सब किया था। हाँ हेलो। हाँ कौन? भेजो उसको। बैठो। नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे पता क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें मुझसे। बेटी की शादी है तेरी, और क्या मदद चाहिए होगी। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 1 लाख रुपए काफी है? मुझे कैश नहीं, तुम्हारी मदद चाहिए शहरयार। क्या चाहिए? एक बात बताओ मुझे, खुदा को हाजिर नाजिर जान, तुमने जो इल्जाम मुझ पे लगाए थे क्या वो सच्चे थे? क्या मैं वाकई बेवफा हूँ, बदकिरदार हूँ? इस बहस का कोई फायदा है? क्या फायदा इस बहस का? हीरा तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, तुम्हारी औलाद है, तुम बाप हो उसके। तुमने शहर से शादी की और अब उसका सौतेला बाप उसकी शादी कर रहा तुम्हारी उम्र के मर्द। मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुम्हारी बेटी को सीने से लगा कर रखा, लेकिन अब मैं तुमसे उसकी जिंदगी की भीख मांगूंगी। शहरयार, अपनी बेटी को बचा लो, बचा लो अपनी बेटी को। तुम्हारी बेटी जो कागज दस्तखत करने जा रही है वो निकाह के कागज नहीं है, उसकी बर्बादी का कागज है। उसे बचा लो, अपनी बेटी को बचा लो शहरयार। भाई मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हें, और मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद रखना भी नहीं। तो फिर ठीक है, अगर एक बाप अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकता तो फिर एक माँ उसे रुखसत करने से पहले उसे जहर देकर उसकी जान ले ले। जाओ, बाबर के साथ चली जाओ, जाओ चली जाओ। अरे हीरा, तू घर से भाग रही है, मैं देख रही हूँ। मैं भाई को बता दूंगी। चलो हीरा। भाई सही वक्त पर आए। ये देखे, ये भाभी है ना, हीरा को इसके साथ भगा रही है। अरे भाभी, कहाँ रह गई थी आप? आपको पता नहीं है घर में कितने काम पड़े हैं। वैसे मैंने भाई का कुर्ता शलवार और आपकी साड़ी इस्त्री कर दी। अल्लाह, इतना टाइम लगा आपकी साड़ी इस्त्री करने में, तो बिस्तर पे रख दिया ले जाकर। अब ये बस हीरा का जोड़ा रह गया, उसको इस्त्री करके दे रही हूँ। मेरी प्यारी बच्ची आज तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, है ना? भाई मैंने तो सोच लिया आज हम सब खूब तैयार होंगे अच्छी तरह, और रेहान को कह के गजरे भी मंगा लिए, खूब गजरे पहनेंगे। भाई इतने सालों बाद तो हमारे घर में तो खुशी आई है ना, तो जरा अच्छा सा तैयार होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अब यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? सारा काम वहाँ बाहर पड़ा है, जरा देख तो लीजिए क्या क्या रह गया है। हाँ, मैं इसकी कमीज देकर आती हूँ। हीरा बेटा, ये जरा पहन लो।
सर ये आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। Very good. नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। कौन है भाई? है? तुम क्यों आए हो भैया? हैं? मुझे अभी और इसी वक्त आंटी से एक जरूरी बात करनी है। कोई आंटी वांटी नहीं है, चलो बाहर चलो। आज मैं आंटी से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। आंटी, आंटी, अरे चुप कर जाओ। किस आंटी आंटी को बुला रहे हो? बाबर, माया तो अपनी बेटी की खुशी की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। अपनी बेटी के आगे पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है वो, लेकिन आप कैसी मां अपनी बेटी की खुशियों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख रही हैं? जीते जी मौत के कुएं में धकेल रही हैं आप हिरा को। आंटी, आज जैसे आप रुखसत कर रही हैं, कल उसी का जनाजा उठाएंगी। जीते जी मार देंगी आप हिरा को। जिस उम्मत होने में इसकी जान बचा ले आंटी, प्लीज कुछ कीजिए। अरे क्या बोले चले जा रहे हो? निकलो यहाँ से, कोई नहीं सुनना तुम्हारी बातें। निकल। हिरा को लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस बस, बहुत हिम्मत दिखा दी तुमने, बहुत बन गए तुम हीरो हैं। देखिए तुम्हारी दादागिरी। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। आंटी, आप इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती हैं? अपनी बेटी की खुशियों की बर्बादी का तमाशा क्यों देख रही हैं आप? अरे ये क्या करेंगी, ये कुछ नहीं कर सकती। और तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रही? चलो चलो मियाँ बाहर। तुमने शहर से शादी की और अब उसका सौतेला बाप उसकी शादी कर रहा, तुम्हारी उम्र के मर्द। मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी को सीने से लगा कर रखा, लेकिन अब मैं तुमसे उसकी जिंदगी की भीख मांगू। शहरयार, आप मुझे पहले बताते ना तो मैं भी आपके साथ चलती। अगर एक बाप अपनी बेटी की जान नहीं बचा सकता तो फिर एक माँ उसे रुखसत करने से पहले उसे जहर देकर उसकी जान ले लेगी। क्या हुआ शहरयार, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं। उलझे हुए लग रहे हैं। गाना नहीं हूं। कहाँ से बुला के लाए? नहीं है हिरा घर में। चलो निकलो निकलो। अल्लाह के बाद मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर, ले जाओ इसे। जाओ बेटी, जाओ बाबर के साथ चलिए, जाओ। अरे ये कहाँ जाएगी? क्या कर रही हैं आप? हैं कर क्या रही हैं? ये मेरी बेटी है, मैं जो भी कर रही हूँ ना ठीक कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। अरे मेरा भाई ना तुम्हारा गला काट देगा, समझ आई है? ओ कुछ नहीं करेगा तुम्हारा भाई, मैं जानती हूँ।
मत आओ इसकी बातों में बेटा, कुछ मत सोचो हीरा, कुछ मत सोचो। तुम्हारी माँ तुम्हें कसम देती है, चली जाओ, इसी में बेहतरी है तुम्हारी, चली जाओ बेटा, जाओ बाबा के साथ चली जाओ, जाओ चली जाओ। अरे हीरा, तू घर से भाग रही है, मैं देख रही हूँ, मैं भाई को बता दूंगी। चलो हीरा। भाई आ गया, भाई सही वक्त पर आए। ये देखे, ये भाभी है ना, हीरा को इसके साथ भगा रही है। आज आप मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिए अंकल। हौसला बेटा, हौसला। आज मुझे पता चल गया भाई, तुम्हारे दिल में मेरी क्या इज्जत है, नजरों में क्या एहतराम है। आज पता चल गया मुझे। आप कुछ नहीं कह सकते इसे, जाने दे। खबरदार, तुम बीच में मत बोलो। ये बाप बेटी का मामला है, तुम कौन होती है बीच में दखल अंदाजी करने वाली? और बाबर, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें पढ़ा लिखा आदमी समझता रहा, तुम इस तरह की चाहलाना हरकत करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे बाबा, ये मेरी बेटी है, बच्ची है, मैंने बच्चियों की तरह पाला। अगर तुमसे शादी करना चाहती है, तुम इसके साथ खुश हो तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? लेकिन हर बात में एक ढंग होता है बाबा, एक तरीका होता है। ऐसे थोड़ा ही होता है सड़क पे खड़े होकर सबको तमाशा दिखा देना। अपनी इज्जत भी खराब की, हमारी भी खराब की। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब तुम्हें क्या कहूं? तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो, ढंग से, तमीज से, तरीके से अपनी वालिदा को लेके आओ। बैठ के शादी की बात होती, ऐसे थोड़ा ही हो जाता। अरे भाई, क्या हो गया आपको? क्या बोलने चले जा रहे हैं? खबरदार, तू तो चुप ही रहा कर। जब मेरी बीवी बीच में दखल अंदाजी नहीं दे रही, जब वो नहीं बोल रही बाप और बेटी के रिश्ते में, तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? पीछे हटो तुम। और तुम्हें कोई गलतफहमी है ना, अगर एक सेकंड रुको। नहीं, एक मिनट तसल्ली करनी है तो मुकम्मल करके जाओ ना। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हेलो, हाँ भाई, अमीन भाई। देखो भाई साहब, मैं अपनी बच्ची की शादी आपसे बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे घर पे बारात लेके मत आना। हाँ नहीं, प्लीज, खामखा आपको भी शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी क्या, जिल्लत उठाना पड़ेगी। जी बस मैं कल ही अपनी अम्मी को लेकर आ जाऊंगा। हर काम बातमीज तरीके से। तुम्हें चाहती है, तुम उसे चाहते हो भाई। मैं तो बाप बन के उसको इज्जत आबरू से रुखसत करना चाहूंगा ना। ऐसे थोड़ा ही सोचूंगा मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बेटी है, इसकी खुशी से ज्यादा मुझे क्या अजीज हो सकता है बेवकूफों। जाओ अंदर लेके जाओ इसे, जाओ। खामखा रुला दिया बेचारी। क्या हो रहा था ये क्या किया है? मैंने तो नहीं देखा आज तक आप जबान देकर फिर गए हो पीछे। अमीन को जबान दी है ना, तो फिर ये क्या हो रहा है सब? थप्पड़ दूंगा उल्टे हाथ। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मजबूरी है मेरी। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाई? सहरा में गुलाब कब से खिलने लगे? तुम सच कह रहे हो? जी अम्मी, आपको पता है अंकल ने आपको खुद इनवाइट किया, वो रिश्ते के लिए मान गए। मैं जरूर जाऊंगी और कल ही निकाह का वो कहेंगे ना, तो हम कल ही निकाह का इंतजाम कर देंगे। बस ठीक है,
जितना जल्द से जल्द हो सके ना आप निकाह की डेट फिक्स करके उठिएगा बस वहां से। यही तो मैं कह रही हूँ। वो असल में इतना एक्साइटेड हो गया ना, समझ में नहीं आ रही कि क्या करूं। खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, लेकिन खुशी में अपने होश आवास मत खो देना। खुशियां देखो, अब कोई दुख न देखो। मेरी दुआओं ने ये रंग लाया है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं मेरे बच्चे। मैं कितनी खुश हूं मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, और इस बात का मुझे आज शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तुमने जो कुछ भी किया है वो एक अमल का रद्द अमल था। क्या गलत किया? ठीक किया। हाँ, लेकिन ना बुरा भला तो नहीं करना चाहिए था। मैंने सारी जिंदगी आपकी बहुत इज्जत, बहुत कदर की, और जो आज हुआ है उससे तो मेरी नजरों में आपकी इज्जत, आपकी कदर और भी बढ़ गई। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप बस तारीफें करने की जरूरत नहीं, तो मुझे सर पे चढ़ा दिया। आप मेरी बस इस इल्तिजा है कि मुझे माफ कर। बस हो गया ना, बार बार बात क्यों दोहरा? जो हो गया सो हो गया। नहीं, मुझे माफ कर। एक बार माफ कर देंगे दिल से तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। माफ कर दे। ठीक है, माफ कर दे, लेकिन एक शर्त है, आइंदा तुम मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कहा। आइंदा ऐसा कुछ कहा तो माफी वापस ले लो। चाय पिलाओ। हिरा तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, तुम्हारी औलाद है, तुम बाप हो उसके। खैर यार, अपनी बेटी को बचा लो, बचा लो अपनी बेटी को। तुम्हारी बेटी जो कागज दस्तखत करने जा रही है वो निकाह के कागज नहीं है, उसकी बर्बादी का कागज है। हीरा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, जो तुम चाहती थी वो हो गया ना। खुश तो हो? शुक्रिया पप्पू। बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम जहाँ रहो खुश और आबाद रहो, बल्कि इतना खुश रहो कि तुम्हें हमारी याद ही ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को याद ना करूं, और मैं उसको तुम्हें सबसे ज्यादा मिस करूं। मुझे पता है। हाँ नुसरत, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत ऊंचा ऊंचा बोला था तुमसे। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। भाभी कैसी बातें करेंगे, आप तो मुझसे बड़ी हैं, ये तो मेरी गलती है। मैं आपसे छोटी होकर भी आप पे इतना ज्यादा चिढ़ी। पता नहीं भाभी, गुस्से में ना मेरा दिमाग घूम जाता है, बस कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा ना कहो। अरे मैं जरा उमैर को तो देख लूं, पता नहीं कहाँ गायब है। उमैर, देखो बेटा, हीरा बाजी की शादी होने लगी है। अम्मी, वो मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं, क्यों क्यों नाराज होंगे? अब्बू हैं तुम्हारे। मैं जाती हूँ। अरे अब्बू, मैं आ रही थी आपके पास। क्यों बेटा, खैरियत? वो मेरे अंदर ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी। मुझे माफ कर दे। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाऊंगी और गिल्ट में रहूंगी कि मैंने आपका दिल दुखाया है। अरे नहीं बाबा, माँ बाप का दिल बड़ा होता है, अब बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, माफ करना पड़ता है। मेरे दिल से तो निकल गया, तुम भी अपने दिल को साफ करो और टेंशन मत लो,
रिलैक्स करो। देखो दिमाग का हाल, जो कहने आया था, जो लेने आया था, भूल ही गया। कोई काम था आपको मुझसे? मुझे फोन चाहिए तुम्हारा। मेरा फोन पता नहीं क्या हो गया, नंबर ही नहीं मिला रहा। मैं 2-3 कॉल्स करनी, मैं अभी वापस करता हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि सच्ची खुशी क्या होती। ठीक ठीक। मेरी बेटी। हेलो। हेलो, आप कौन? हाँ बाबर, मैं हिरा का बाप बोल रहा हूँ बेटा। हाँ बेटा, वो हिरा का फोन मेरे पास है और मैं जरा बाहर निकला हूँ तो उसे वापस करना भूल गया। वो आई एम सॉरी अंकल, मैं बस ऐसे ही कॉल कर रहा था, हिरा से बात करना चाह रहा था। नहीं नहीं बेटा, तुम कहोगे तो मैं वैसे तुम आ रहे हो ना कल अपनी अम्मी के साथ? जी जी अंकल, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, हम शिद्दत से इंतजार करेंगे। अच्छा चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटे। न जाने कल कब आएगी, क्या करने को की। इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, मेरी रूह कांप रही थी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि ये तो मुझे करना ही पड़े। क्या करने जा रही थी आप अम्मी? तुम्हें जहर देने जा रही थी मैं। शख्स से शादी करने से बेहतर था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं। अब भूल जाए सब कुछ अम्मी, जो होना था वो तो हो गया ना। समझे कि बुरा ख्वाब था, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। मगर सुनो, बाबर और उसकी अम्मी आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ते के बाद मैं उन्हें निकाह का वक्त दे दूं, है ना? लेकिन एक बात गलत हो गई। वो क्या? अब देखो ना, तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है। अब 1 हफ्ते में तो ये मेहंदी नहीं उतरेगी ना। फिर मेहंदी पर मेहंदी तो नहीं लगाई जा सकती, है ना? लग गई तो लग गई, मुझे परवाह नहीं है। मैं इस पर दोबारा लगा लूंगी। मेरी प्यारी बेटी।